जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 संपन्न हुई है और ये देखिए परीक्षा कोड जो है एच के पेपर को मैं बताने जा रहा हूं। तो ये आपका प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें देखिए मानसिक योग्यता की 40 प्रश्न है, अंकगणित के 20 हैं और भाषा के 20 हैं। कुल 80 प्रश्न हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ डायरेक्ट मैं आंसर्स बताऊंगा। इसके लाइव वीडियो में जस्ट अभी मैंने सभी प्रश्नों के बताए हैं, तो कई बच्चे लाइव नहीं देख पाए होंगे, तो अलग से ये भी एक वीडियो बनाओ। बस आप आंसर्स मिलाइएगा, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो तुरंत 5 से 10 मिनट में ये वीडियो तुरंत खत्म हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, प्रश्न था जिसमें चित्र का हमें छांटना था कि कौन सा इसमें से भिन्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, दूसरा का ऑप्शन नंबर सी सही है, तीसरा का ऑप्शन नंबर ए सही है, चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही है। भाग 2 में हमें क्या करना था, इसी तरह के चित्र हमें बताने थे कि कौन इसी के जैसा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें देखना था कि इस जो भाग ये बच्चे ने रंग दिया है यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 10वां का ऑप्शन नंबर डी आएगा, 11th का ऑप्शन नंबर डी आएगा और 12 का ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसके बाद क्वेश्चन 13, इसमें देखिए बच्चों देखना था कि अगला क्रम क्या होगा। इसके बाद क्या है ये आप निर्देश पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 14 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 15 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। और इस वाले में बच्चों हमें जो रिलेशन यहाँ पर है वही रिलेशन बताना था, इसका क्या होगा, इस पे क्या आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, 18 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 19 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 20 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, ठीक है। वैसे ही देखिए भाग 6 में हमें फिगर को क्या करना था कि मैच करके बताना था कि कौन सा इसमें आके फिट होगा। इस वाले में कौन सा सर्कल जब कंप्लीट होगा तो कौन सा ये यहाँ पर स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। तो सभी प्रश्न में यही हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो बच्चों सही है और इस वाले प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन नंबर सी सही है, 24 में ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। फिर एक भाग 7 देखें, ये मिरर इमेज दर्पण वाला प्रश्न है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है, 26 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 27 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 28 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 30 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 31 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 32 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। और वैसे ही इस वाले में आपको देखना है जितने टुकड़े हैं उस टुकड़े से बनके कौन सा टुकड़ा बनेगा। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 34 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 35 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 36 का आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। वैसे ही भाग 10 देखें, इस वाले में हम देखना था कि ये जो आकृति है ये किस आकृति में छिपी हुई है, ठीक है। तो सभी 4 प्रश्न इसी पर आधारित हैं भाग 10 के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, 38 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही है, 39 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। वीडियो पॉज करके भी आप मिला सकते हैं। 40 का ऑप्शन नंबर सी सही है। कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बच्चों बताइएगा, ठीक है। और इस वाले में बच्चों जो सवाल है कि कितना ये घटाया जाए तो ये आएगा। तो इसमें बच्चों जो है आपका ऑप्शन नंबर ये ए जो है वो सही है, ठीक है। वर्गाकार खेत का था, इसका ऑप्शन नंबर बच्चों बी जो है वो सही है। और इस वाले में हानि होगी 2370 की, ऑप्शन नंबर बी जो बच्चों यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है और 46 में आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 में आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। 48 में आपका ग्राफ वाले में ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। और 49 में आपका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। 50 में आपका बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो सरल कोण जो है वो सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 51 ये भाजक वाला था, ये ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, ठीक है। और ये दशमलव वाला है, इसमें जो सही आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी है। 52 का आपका बी ऑप्शन सही है। एक सेकेंड इसको चेक कर लें क्योंकि मिला हुआ, हाँ ऑप्शन बी सही है। 53 का तो ये तो मैंने जस्ट बताया था, 58 का ए सही है। 54 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। 55 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 56 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। तो इन सभी सवालों को मैंने लाइव वाले में समझा दिया है तो आप उसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 50 में आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। 59 में
आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 60 में आपका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। ठीक है, अब आइए बच्चों, मैथ्स कंप्लीट हो गया। अब हिंदी का देखें। भाषा परीक्षण में सुनहरा बाज वाला ये है अनुच्छेद। ठीक है, तो इसको आपने पढ़ लिया होगा अपने प्रश्न पत्र से। तो इसका जो 61 का है बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर उत्तरी गोलार्ध, ये जो सही है। 62 में आपका ऑप्शन नंबर डी बड़े आकार, मादा सुनहरे बाज को बड़े आकार से पहचाना जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए, तो खुला स्थान चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। 64 शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर भव्य है, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है, तो विस्तृत, ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इसके बाद है सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं, तो ये अनुच्छेद आपने पढ़ लिया होगा पूरा का पूरा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 66 है। यह अनुच्छेद किसके बारे में है, तो मकड़ी के जाले के का महत्व के बारे में है। ठीक है, इसके बाद है मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है, तो वे जल ढूंढते ही सही नहीं है, बाकी ए बी सी आपका डी ऑप्शन सही है। फंसा का समानार्थी क्या होगा, तो चिपका होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 69 मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उनके जाल में कुछ फंस गया है, तो वे अनुभव करती हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। 70 अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव क्या है, तो जीवित रहना, ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं कंप्लीट पूरा जरूर लिखिएगा। ठीक है, लेकिन पेपर एकदम लेवल अच्छा था बच्चों, बहुत कठिन नहीं आया था। ठीक है, अब ये देखिए रोबोट वाला, एक रोबोट एक विशेष यंत्र होता है, यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। एक यंत्र होने के कारण वह यह ना गलतियां करता ना थकता है, यह कभी शिकायत नहीं करता। रोबोट हमारे चारों ओर है, कुछ रोबोट चीज़ें बनाने में प्रयुक्त होते हैं, उदाहरणतः रोबोट कारें वगैरह। तो ये अनुच्छेद आपने पढ़ लिया बच्चों। यहाँ पर क्या है, थका का समानार्थी क्या है, निढाल होगा। रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे यंत्र हैं। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए अभी नहीं हो रहा है, ऐसे अब रोबोट का इस्तेमाल होने लगा है बच्चों। अनुच्छेद के हिसाब से हमें उत्तर देना है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीत है, तो खतरनाक का होगा बच्चों सुरक्षित। ठीक है, रोबोट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये आपका आ गया, पुस्तक मानव प्रयत्न सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद हैं। मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, चित्र और मूर्तियां क्षय हो जाती हैं, किंतु पुस्तकें जीवित रहती हैं। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती, तो ये आपने अनुच्छेद पूरा पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन को करते हैं। मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे डैश उपयोगी कृतियां हैं। ठीक है, अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकती हैं क्योंकि उनमें महान विचार हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है, तो वह है बच्चों अनुपयुक्त, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे विविध क्षेत्रों से हमारी सहायता करती हैं, ऑप्शन नंबर डी सही बी सही है। अनुच्छेद में ढहना शब्द का अर्थ क्या है, तो बिखर जाना। तो बच्चों ये पूरा ये नवोदय का पेपर कंप्लीट हुआ। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपके अच्छे नंबर आ रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न जो हैं सही हुए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।